स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर जीके के हम लोग टॉप 120 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये 120 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर राइट दिया है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकेंड का टाइम भी दूंगा। अगर क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। और इस क्वेश्चन में से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो वो हुआ था 2017 को, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में है नर्मदा नदी, बनास नदी, नूनी नदी या फिर साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साबरमती नदी। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का नृत्य है। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि घूमर किस राज्य का नृत्य है। तो ये राजस्थान का नृत्य है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन और बनता है कि गरबा का लोक नृत्य क्या है, यानी कि गुजरात का जो लोक नृत्य है वो है गरबा। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। और पंजाब है, जो कि पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है। तो इसको भी याद रखना है कि भांगड़ा का लोक नृत्य क्या है, तो मतलब पंजाब का लोक नृत्य क्या है, तो भांगड़ा। और यहाँ पे हमारा ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामवेद। और इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम वेद कौन सा है। अंतिम वेद तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को अथर्ववेद है, जो कि अंतिम वेद है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अंतिम वेद कौन सा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट भी प्रश्न है। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कर्नाटक के पिता सीडी रेड्डी मैसूर के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कर्नाटक के पिता सीडी रेड्डी को कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सीडी रेड्डी, जिसे हम कर्नाटक का पिता कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है
कि कृष्णा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा कृष्णा, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकता है कि किस चीज़ को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि चाकू से हम लोग किससे काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन में है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 120 दिन। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान हम लोग कहाँ है, वो है अमरकंटक। तो याद रखना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीट सर्फ। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन दिया गया है 1911, 1920, 1947 या फिर 1950। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1911 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न बनता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसको याद रखना है। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन दिया गया है गंगा, सरस्वती, सिंधु या फिर यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र को हम लोग सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और पुराना ग्रह है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। तो इसको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह और सबसे पुराना ग्रह हम लोग
बृहस्पति को कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीवीआई के दौर में ये प्रश्न आता है। ऑप्शन दिया गया है 14 नवंबर, 5 जून, 22 मार्च या फिर 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 मार्च। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और ये भी प्रश्न मोस्ट बीवीआई प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 29 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 5 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 8 सितंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सितंबर को हम लोग विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? और ये भी प्रश्न मोस्ट बीवीआई प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है मंगल, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को हम लोग सुबह का तारा कहते हैं। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन दिया गया है सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज या फिर आनंदीबाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया 28 फरवरी, 5 सितंबर, 15 जुलाई या फिर 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,848 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 नवंबर। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे 1-2 प्रश्न और भी बनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, यानी कि भारत आज़ाद कब हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो दोनों प्रश्न को याद रखना है। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 5 जून, 22 अप्रैल, 10 मार्च या फिर 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 अप्रैल। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को ध्यान रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? ऑप्शन में 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930। और यहाँ पे 1-2 प्रश्न और भी बनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले यह प्रश्न बनता है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनते हैं
और एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि किनके बीच पुनः समझौता हुआ था। तो ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। तो इस दोनों प्रश्न को याद रखना है। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर अर्जुवेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 साल या फिर 12 साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 साल, यानी कि कुंभ मेला 12 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, पिस्टले, पॉस्चर या फिर डाल्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे 1-2 प्रश्न और भी बनते हैं कि न्यूटन का मात्रक पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये प्रश्न हमारा बनता है कि न्यूटन का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि न्यूटन का मतलब बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बल का मात्रक हम न्यूटन को कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट के दौर में आता है कि किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 23 दिसंबर, 15 जुलाई या फिर 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 दिसंबर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 10 मार्च को हम लोग CISF दिवस मनाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि CISF की स्थापना दिवस हम लोग 10 मार्च को मनाते हैं। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बाघ, हाथी, एशियाई शेर या फिर चीता। तो ये प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 5 जून, 1 मई, 15 जुलाई या फिर 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि विश्व मानसिक दिवस अगर पूछता है तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन है सहार, गोबी, कालाहारी या फिर थार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहार। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी।
ऑप्शन है 1966, 1947, 1983 या फिर 1990। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1966 में भारत में हरित क्रांति मनाया जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो ये जीता था 1983 में। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो इसको ध्यान में रखना है कि 1983 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, किस नदी को नर्मदा नदी की दासी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माही, लूनी, साबरमती या फिर ताप्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप्ती। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष राज्य की दर्जा मिली। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि गोवा को किस वर्ष राज्य की दर्जा मिली। ऑप्शन है 1985, 1991, 1997 या फिर 1987। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1987। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1540, 1539, 1529, 1549। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1539। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1528, 1527, 1529 या फिर 1526। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बनता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1526, 1527, 1529 या फिर 1528। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1527। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1526, 1521, 1530 या फिर 1527। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1526। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, भारत को स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है मनाली, शिमला, कश्मीर या फिर हिमाचल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, महाराज जय सिंह द्वितीय या फिर महाराज बिशन सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन है भागीरथी, ब्यास, ब्रह्मपुत्रा या फिर भद्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागीरथी। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है राम बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर शरद चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम बिहारी बोस। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महान सम्राट अशोक कौन से वंश के थे। ऑप्शन है मुगल वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य वंश। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुगल वंश के संस्थापक पूछा जा सकता है तो क्या था, बाबर। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया था, तो किया गया था 1526 में। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विजयालय। ये सारे प्रश्न बता रहा हूँ जो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पहला हो गया मुगल वंश का संस्थापक, दूसरा हो गया चोल वंश का संस्थापक विजयालय। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है श्रीगुप्त। तो इसको भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। ऑप्शन है अकबर, बाबर, बहादुर शाह या फिर जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये बाबर थे। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बाबर ने। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, SN बोस, जानकी नाथ बोस या फिर सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जानकी नाथ बोस। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है विष्णु गोपाल, नरसिंहदेव प्रथम या फिर राजा कोलसुंग या फिर महिपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी का शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौहपथ गामिनी। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने की थी। ऑप्शन में है जापान, तुर्की, अमेरिका या फिर भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, किस देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है रोम, फ्रांस, केन्या या फिर कोरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल गुंबद गुजरात में स्थित है। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा चर्बी वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन है नाक, कमर, जांघ या फिर दिमाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिमाग। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन है भास्कर, इनसेंट, रोहिणी या फिर आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शाहजहां। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि औरंगजेब जिंदा पीर आलमगीर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर आलमगीर भी कहते हैं। जिंदा पीर आलमगीर किसे कहते हैं, तो हम लोग औरंगजेब को कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 62 वर्ष। और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है, विश्व
किसे कहा जाता है, यानी कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है तिब्बत, हिमालय, आल्प्स या फिर अरावली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिब्बत। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है संस्कृत, अवधी, पाली या फिर प्राकृत। तो ध्यान रखना है दोस्तों, रामायण जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये काफ़ी सिंपल प्रश्न आया है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 23 अप्रैल, 14 नवंबर या फिर 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किरण बेदी जो थी भारत की पहली महिला IPS थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 14 नवंबर, 22 अप्रैल या फिर 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 जुलाई। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी। ऑप्शन है वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो दोस्तों हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऑप्शन है कल्पना चावल, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राकेश शर्मा। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नीला ग्रह, लाल ग्रह, श्वेत ग्रह या फिर पीला ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल ग्रह। अब हमारा 73 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसको ध्यान रखना है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन है गीतांजलि, गोरा, घरे बाहिरे या फिर चरणय।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीतांजलि। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिनेवा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा नदी की यहाँ पे इसमें अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बाबर या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था। अब हमारा 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, सतलज, यमुना या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवी मालवंकर। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 15 अगस्त, 13 फरवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी। अब हमारा 81 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील, कांगो, नाइजर या फिर जाम्बेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील। अब हमारा 82 नंबर प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेंट या फिर रोहिणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्यभट्ट। अब हमारा 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 5 मई, 1 अगस्त या फिर 15 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 जून। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइस दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। अब हमारा 84 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 14 नवंबर, 15 जुलाई या फिर 5 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 अक्टूबर। अब हमारा 85 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लंदन, जिनेवा, पेरिस या फिर वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। अब हमारा 86 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? ऑप्शन है गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब हमारा 87 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? यह भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर महात्मा गांधी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है, सत्यम जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सत्यम जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत या फिर रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत के लेखक कौन है, तो कौन है, महर्षि वेदव्यास। सिंपल सा है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सिंपल सा महर्षि वेदव्यास। अब हमारा 90 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 14 सितंबर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अब हमारा 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन है लीवर, त्वचा, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। अब हमारा 92 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी। ऑप्शन है जर्मनी, जापान, सिंगापुर या फिर बर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंगापुर। अब हमारा 93 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान में आ गया था। अब हमारा 94 नंबर प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय। अब हमारा 95 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन है लोहा, तांबा, टंगस्टन या फिर एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टंगस्टन। अब हमारा 96 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, नेहरू, पटेल या फिर गोखले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्तरंजन दास। अब हमारा 97 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया। और ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया। ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, गोखले या फिर फड़के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अब हमारा 98 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर सातवाहन। और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सम्राट अशोक किस वंश का शासक थे, तो ये थे मौर्य वंश के शासक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 99 नंबर प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद,
भोपाल या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अब हमारा 100 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अब हमारा 101 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 5, 6.8, 7.4 या फिर 8.2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.4। अब हमारा 102 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1938, 1940, 1942 या फिर 1945। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था 1945 में। अब हमारा 103 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है। ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती या फिर कृष्णा गोदावरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। अब हमारा 104 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च या फिर 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 जनवरी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। अब हमारा 105 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1526, 1556, 1565, 1561। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1556। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1526 में। तो याद रखना है कि पहला युद्ध हुआ था 1526 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न ये हो जाता है। अब हमारा 106 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किसकी दरबारी कवि थे। ऑप्शन है अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा 107 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा। और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, मोस्ट भी ये प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब हमारा 108 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। अब हमारा 109 नंबर प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोप। अब हमारा 110 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ऑप्शन है कैलाश मंदिर, विष्णु मंदिर, जैन मंदिर या फिर बुद्ध विहार। और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफाएं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर। अब हमारा 111 नंबर प्रश्न है, ऋषिकेश्वर मंदिर किस नदी के
किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी। अब हमारा 112 नंबर प्रश्न है, ये शायद रिपीट हो चुका है। ये ऋषिकेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये अभी मैंने आप लोग को बताया है कि गोदावरी नदी के तट पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 113 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेघदूत होगा, यहाँ पे मेघदत्त नहीं होगा, मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, जयदेव या फिर सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। अब हमारा 114 नंबर प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर का मुख्य देवता किस अवतार के हैं? यानी कि जो जगन्नाथ देव मंदिर है उसमें किस देवता का अवतार है? ऑप्शन दिया गया है शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर गणेश। और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस प्रश्न को याद रखना है कि जगन्नाथ मंदिर में मुख्य देवता थे वो थे विष्णु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 115 नंबर प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है। ऑप्शन दिया गया है नागरा, द्रविड़, कलिंग या फिर बेसर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग। अब हमारा 116 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? ऑप्शन है सोमवंशी, गुप्त, मौर्य या फिर चोल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंशी। अब हमारा 117 नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? और ये प्रश्न मोस्ट प्रीवियस यह एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि खजुराहो का मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन दिया गया है चोल, चंदेल, गुप्त या फिर चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। अब हमारा 118 नंबर प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर दुर्गा। तो ये मंदिर समर्पित है पार्वती जी को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 119 नंबर प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? ऑप्शन है मदुरै, कांचीपुरम, चेन्नई या फिर रिची। तो ये स्थित है कांचीपुरम में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न मोस्ट भी प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हम लोगों ने 120 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।